मिलती थी, मगर 5 रुपए जिस दिन सप्ताह लेकर घर पर नहीं पहुंचता था, मेरे पिताजी मारते थे मुझे। 10 पैसे कहाँ बचेंगे, 100 रुपए कहाँ बचेंगे। फिर जो मुझे 20-25 लाख रुपए का लॉस हुआ जब। तो सर क्या बिजनेस सक्सेस लक है या सिस्टम है? तो पिताजी मेरे कहते थे एक 10 का नोट बचाने के लिए 100 मन मारने पड़ते। फैमिली कंडीशन वजह से एक दिन नहीं जा पाता था। क्या कोई ऐसा डिसीजन था या ऐसा फैसला था जिसको करने के बाद आपको लगा हो कि अब बिजनेस बदल गया? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने यूपी के एक छोटे से गांव फर्रुखाबाद से अपने बिजनेस में बहुत ही बड़ा नाम बनाया। तो आइए जानते हैं इस नाम के पीछे की कहानी। हेलो सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज के इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे हार्ड वर्क, फेलियर और स्ट्रेटजी। तो बने रहिए अंत तक। हेलो सर आपका बैकग्राउंड क्या और आपका चाइल्डहुड कैसा है? लोग बचपन में पतंग उड़ाते थे, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई। बचपन में लोग क्रिकेट खेलते थे, मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेले। लोगों के यहाँ शादियाँ होती थी, लोग 10-5 दिन के लिए जाते थे। मेरी फैमिली कंडीशन वजह से एक दिन नहीं जा पाता था। बचपन से एक ही उम्र रही, नाम। और फैमिली की कंडीशन अच्छी थी, उससे 2-4-10 रुपए की 5 रुपए की लोग बहुत बड़ी हुआ करती थी। तो पिताजी मेरे कहते थे एक 10 का नोट बचाने के लिए 100 मन मारने पड़ते। आपको हम क्या बताएं, जो हमने गलियां देखी हैं और जो दिन देखे हैं, जो कभी जीवन में कोई नहीं देख सकता है। तो पिताजी को इस बीच में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, कैंसर हो गया था। तो हम लोग अब पिताजी को संभाले या अपने आप को संभाले, उस बीच में हमने काम चालू किया। तो बड़ा ही गरीब कंडीशन थी, तो इतना बहुत ज्यादा, मेरी 5 बहनें 2 भाई। तो घर में सबसे छोटा मैं था, सबसे लड़ाईता मैं था। अब पिताजी मुझे पढ़ाते या पिताजी मुझे आगे बढ़ाते, बहनों की शादी करते। तो आपको फैमिली सपोर्ट मिला या नहीं? फैमिली सपोर्ट क्या मिलता बेचारे, उस वक्त तो कितने फैमिली मेंबर थे, सब इसी थे। अच्छा हाँ, तो फैमिली से लोग दिल से मुझे बहुत सपोर्ट किया। सामने जिस तरह जिससे हुआ उससे सपोर्ट किया। पैसे थोड़ी तो मतलब इतने नहीं थे, फिर भी किसी से अगर जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, 1,50,000 हर चीज में सपोर्ट किया जी। अब उसके बाद आपको पैसे की भी सही, तो उस टाइम सारे लोग गरीब थे। और सबसे ज्यादा मेरे पिताजी इतने बड़े ज्ञानी थे, अगर आज आप लोग भी वो ज्ञान ले लो तो मेरे अंदर में सब बहुत अच्छे बने बने लोग। आपका पहला जॉब एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, अपना तो वहाँ सबसे पहले मैंने पिताजी हमारे कई काम सिखा के, हमारे आदि का काम सिखाया। जहाँ ये काम पैदा हुआ है फर्रुखाबाद में, वही में पैदा हुआ जी। तो पिताजी से कहता था मैं ये तो करूँगा नहीं, मम्मी भी कहती थी नहीं, इसको तो अच्छी पोस्ट पे पहुंचाना है, अच्छा काम सिखाना है, बिजनेसमैन बनना। मेरे पिताजी कहते थे नहीं, हर चीज काम में आती है। मैं सिलाई का टेलर मास्टर पूछे। तो बचपन से मेरे पिताजी ने हर काम सिखाया, और बचपन से यही उमंग रही कुछ बन। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले मुझे लगाया था 5 रुपए सप्ते का। अच्छा, वो काम सिखाते महीने का कुछ नहीं है, हैंड वर्क का काम सिखाने पर, और जिस पर 5 रुपए सप्ते पर लगाए, 20 रुपए महीने पर 5 रुपए मुझे रोज मिलते थे। बचपन की बात है, 5 रुपए रोज खर्ची मिलती थी, मगर 5 रुपए जिस दिन सप्ताह लेकर घर पर नहीं पहुंचता था, मेरे पिताजी मारते थे मुझे जी। पहले कमा फिर का, और मुझे बाहर निकाल लेते थे। तो आपको कब लगा कि अब खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है? बिजनेस का आइडिया सबसे पहले आपके माइंड में कब आया? बिजनेस का आइडिया तो जब हमारे पिताजी ने काम सिखाया, तो मेरे पिताजी बोले नहीं, इसको काम करना है। बोले क्या काम करना है? बोले नहीं, ये खुद का बिजनेस करना। बहुत बढ़िया, खुद का बिजनेस करेगा। तो लोग बहुत फैमिली कंडीशन खराब थे जी। तो मैं कुछ चक्कर में खुद का बिजनेस कैसे करूँगा? तब मेरे पिताजी बोले बेटा, जो 20 रुपए महीने पे तुम्हें मैंने काम सिखाया था, काम नहीं सिखाया था, एक उस्तादी सिखाई थी जी, एक स्किल मिल गई थी। राइट। तो मैंने कैसे क्या? बोले एक काम करो, अब तुम जाओ दिल्ली या कहीं पर भी, खाली 1 रुपए की सुई ले जाना, और वो भी पैसे ना हो तो भी उसका धंधा से कहना मुझे सुई दिला जी। 2 घंटे काम करना, तो नाश्ता भी कराएगा, तुम्हें चाय भी पिलाएगा, सब कुछ करेगा। तब ऐसे करते करते मैंने दिल्ली नहीं गया, मैं पड़ोस में मतलब फर्रुखाबाद के पास में काम लगाया जी। तो मैंने उसको कुछ पैसे इकट्ठा किए, फिर मैंने बिजनेस किया वहां पर। उस वक्त की पीरियड में तो करीब 50-60 रुपए थे
तो क्या करूँ, फिर मैंने 2-3 दिन और काम किया, फिर मैं 200 रुपये लेकर आया था। उस टाइम के 200 रुपये आज की 2000, इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है। तो 200 रुपये में लेकर आया दिल्ली। दिल्ली में वहां से यूपी से दिल्ली आने में करीब 100 रुपये खर्च भी हुआ था। फिर मैंने 100 रुपये देने चालू किया। जब 100 रुपये से मैंने बिजनेस चालू किया, लोगों को लहंगे बेचे जी। तो ऐसे कर करके मैंने फिर उसको 20,000 रुपये इकट्ठा किया। अच्छा, इसमें 20,000 रुपये इकट्ठा हुआ। 20,000 रुपये से मैंने उस पीरियड में ये थे 5-5 हजार मैंने 4 लहंगे जी। तो मैं रोज वो 4 लहंगे रोज नगर में बेचता था। अच्छा, फिर खरीदता था, बेचता था, खरीदता था, बेचता था, खरीदता था। ऐसे कर करके जो लोग कारीगर लाइन में उधार नहीं देते वो मेरे को लाखों रुपए छोड़ते थे। लाखों ट्रस्ट मिल कर दिया था आप। इतना कर दिया था, इतना भरोसा जगा दिया था, लाखों रुपए मेरे ऊपर छोड़ते थे। फिर मैंने उस बीच में जो 50,000 की लाख रुपए बहुत बड़ी वैल्यू बढ़ी जाती है उस वक्त में। मैंने 2 साल 3 साल के अंदर कम से कम ऐसा मान लो 20-25 लाख रुपए पैदा कर लिया था। तो उस बीच में मैंने 20-25 लाख रुपए कमाया। कमाने के बाद क्या हुआ है, 2 साल के अंदर 8 फैशन चेंज हुए थे। अच्छा, तो उस पीरियड में जो मैंने 20-25 लाख रुपए कमाया था खुद का। अच्छा सर, आपने 20-25 लाख रुपए कैसे कमाए? बस खाली माल से काम से। ओके, काम करके काम तो दिन रात मेहनत करते थे हम दोनों भाई। और मेरे उस पीरियड में भाई मेरे बड़े वाले साथ में थे। 20-25 लाख उस समय यार 20-25 लाख रुपए की तो वो बहुत बड़ी वैल्यू थी, बहुत बड़ी। लाख रुपए में रोड मिल जाता था और तकरीबन ऐसे मान लो 5 लाख में बहुत बेबी नॉर्मल मिल जाता था। उसके उस पीरियड में हमने करीब 20-25 लाख रुपए दोनों भाइयों ने मिलकर कमाया था। रहेगा बेटा था तो मुझे तकरीबन 10 लाख 20 लाख का कर्ज भी हो गया था। अच्छा, तो मैं भी घबरा गया था। छोटा तो था, बहुत कम एज थी हमारी, करीब ऐसे मान लो उस पीरियड में होगा मैं करीब 16-17 साल का, 18-17 साल। उदयपुर भी रहता था, माल बेगलो से दौरान हूँ 20 समथिंग था मैं। फिर मैंने क्या किया, मैं बहुत ज्यादा वासा हो गया, मैं घर भाग गया जी। तो मेरे पिताजी उस वक्त थे नहीं, वालिद साहब जब आए तो उन्होंने देखा मुझे, उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आए? मैं पापा को देख कर एकदम छुट्टे होता है, एकदम इस दुनिया नहीं डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और मैं बहुत तेज होने लगा, बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। छोटेपन का बचपन की बात अलग होती जी। उस टाइम कोई इतनी ज्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, खाली पिताजी वगैरह के अलावा दिल्ली व्यक्ति तक सपोर्ट भी नहीं थे मेरे। तो मेरे पिताजी ने देखा तो देख के बोले, पागल में तो छोरी को जन्म नहीं, छोरे को दिया भाई। हाँ, मेरे लड़के पैदा किया, लड़की नहीं, रो क्यों रहा? एकदम चुपट गया, रोने लगा, गले लग गया पंप आके। तो मेरे पापा हंसे, बोले मैंने लड़के को जन्म दिया, लड़के ने हुआ क्या? मुझे सारी बात पता है भाई, कारोबार कर रहा है, सब पता ही रहता है, होता रहता है। हाँ, मेरे आने से पहले मेरे जीजा जी ने और मेरी बहन ने फोन कर दिया, वो यहाँ से भाग गया। अच्छा, मैं बेवकूफ तो नहीं था, तो सीधा घर पर आया। घर पे आने के बाद मैंने पिताजी को अपने बताया, बहुत अच्छी बात है ऑडियंस के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। कभी भविष्य में कभी आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझना, कभी छोटी सोच मत रखना। तो मेरे पिताजी ने कहा किसका पैसा बख्शी? मैंने फलाने का 5 लाख है, किसी का 50,000, किसी के 1 लाख, किसी के ये वो। बोले अभी तेरे पास पैसे कितने हैं? 10-5 तो पड़े। बोले 10-5 नहीं, और पैसे खुले कितने है? 100-200 रुपए। बोले अगर 20 लोगों के पैसे निकालना है, 20 लोगों के बहुत बड़ी की बात है, आप लोग समझने के लिए भी। बोले एक काम कर, जिसका 10 लाख रुपए निकलना है 10 के नोट करा इसके। अच्छा, मैं छोटा था और जो हमारे काम करने वाले थे, मतलब जो बड़े एज के थे, किसी अंदर कहता था, किसी माहू कहता था, किसी से ये सब कहता था। बोले एक काम कर, 10 के नोट करा के 20 नोट लिख कर दिया और अभी अर्जेंट दिल्ली के लिए बैठ। तो मैंने गाड़ी तो रात में, ट्रेन तो रात नहीं जाएंगे। बोले बस से बैठ, अलीगढ़ होता हो जा, मथुरा होता जा, हाथरस होता हो जा, मगर दिल्ली शाम तक पहुंचना मुझे। अच्छा, हाँ, भले 4 गुना पैसे लगे, 8 गुना पैसे लगे, मैंने छोटे करते हैं काम। पहले फोन चालू कर, नहीं जी, पहले फोन चालू। उस टाइम पे फोन बंद कर दिया था, उन्होंने चालू करवाया। तो आज भी हमारी सिम जो मैंने पहले ली थी, जिंदगी में 2 ही सिमें ली हूँ जो आज तक चल रही है। अच्छा, बोले एक काम करो, 10 के सिक्के, 10 के नोट करा और इसके 10 लाख रुपए निकलना है जी। तो उनके पास जाना, ये लो कल मुट्ठी बंद करके, ये लो चाचा, ये आपके 10 लाख निकलना था, मुट्ठी बंद करके देना है। ये लो चाचा, 10 लाख में से ही जमा करो, बात करके मुझे बताओ पैसे कितने बचे। 10 रुपए थे। 10, हाँ, 10 रुपए दिए और 10 रुपए देने के बाद बोले ये जो है इसमें से मुझे काट के बताओ कितने में से बचे हो। चाचा मेरे पास ये 10 रुपए थे, अब चाय भी आप मंगाओ, खाना मुझे खिलाओ। सही में और मैं अकेले जाने घबरा रहा। मैं पिताजी से कहा हमने
आप भी चलो। मेरे अंकल से भी कहा, मैंने आप चलो, जो डर लग रहा है कोई मारेगा मुझे। बोले नहीं, गांधी जी कहीं नहीं जाते, उनका फोटो जाता है। खुद से जाता है, बिल्कुल सही बात है। गांधी जी कहीं नहीं जाते, उनका फोटो जाता है। ये क्या कम है तुम्हें नहीं होता है? और हमेशा लोचा जब पड़ता है जी चुप चोटों के ऊपर पड़ता है, अपन चोर नहीं सोखा है। तो आप वहां जाना, 10-10 रुपए देना चाहता है, 10 रुपए में आपको खाना भी खिलाएंगे और चाय पिलाएंगे। वो हुआ बहुत डर के दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद किसी को मैंने 10 दिए, किसी को 20 दिए, इस तरह से देख मजाक बन आज मुझे चलाते हैं। वो आज भी मुझे मस्ती मस्ती में चलाते हैं। तो वाकई में आपने ये कहा जिस आपको जो 10 लाख रुपए आपसे ये मांगते हैं, आपने 10-10 रुपए दिए और 10 रुपए में चाय भी उन्हीं से पी। मैंने खाना उनसे खाया, उनसे मैंने डील की। आपके अगर 10 लाख रुपए निकलने हैं, मतलब 10 लाख नहीं, लाख रुपए की बात है, 10 लाख का एग्जाम्पल दे रहे हैं। लाख रुपए इनके निकल रहे मेरे ऊपर, आपके तो लाख रुपए निकल रहे हैं, लाख रुपए आपके निकल रहे, लाख रुपए कैसे देने? अरे वो तो सारा पैसे ही बर्बाद हो गया था भाई, कैसे नौट हो गए थे। तो इनसे मैंने 1 लाख रुपए निकल 20,000 का माल लिया। 20,000 का माल लिया, 20,000 का माल फिर मैं लेकर आया। 20,000 का माल 25,000 का बिका। तो 5,000 में से 2,000 उनको दिए, 3,000 मैंने रखे। अच्छा, अब ये भी कुछ मैं जो कुछ 9,000 कमाए। अब सबसे बड़ा रीजन क्या होता है आजकल का, किसी पार्टी से अपन माल लेते हैं जी, एक तो उसका पैसा रुक जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उससे माल लेना बंद कर देते हैं जी। तो सबसे बड़ा दुख होता है पार्टी को, एक तो पैसा भी गया और कमाई भी गई। तो सर आप घर से जब निकले थे तो आप कितने पैसे लेकर निकले थे और क्या क्या चैलेंज आए आपकी शुरुआत में? यूँ तो मैं 200 रुपए लेकर निकला था। मेरे पास तो मात्र 50-60 रुपए इकट्ठा थे जी। तो मैंने पिताजी से कहा, तो पिताजी ने मेरे हंस के जवाब दिया, 200 रुपए क्या करूँ? ऐसी बात है कि आपने कहा मैं नौकरी कहीं नहीं करनी है, जॉब कहीं नहीं करनी है, कोई बिजनेस करना है। मेरे पिताजी बोले क्या बिजनेस करोगे जाके? अच्छा, तो मैं देखता हूँ तो ऊपर वाले हाथ में बिजनेस। तो मेरे पिताजी बोले तो उसने बेटा 1 रुपए की सुई, 1 रुपए की सुई लेकर जाना है और वहां बैठ जाना है। 1 रुपए की सुई? 1 रुपए की मात्र सुई लेकर जाना है और वहां बैठ जाना है। जिसके यहाँ जाओगे वही चाय पिलाएगा, वही खाना खिलाएगा। और 200 रुपए थे, कितने बना लोगे? मैं उसी पीरियड में भाग दिया, दिल्ली आया। 100 रुपए तो रास्ते में खर्च हो गए। मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए नहीं था बेटा। तो मेरे कभी मैं सोचता भी हूँ, मैं आज लॉस में हूँ, कल लॉस में हूँ। तो मेरे बीच में बहुत ज्यादा संकट आ गया था, बहुत ज्यादा संकट। तो मैंने पिताजी से कहा, तो करे मैं पापा ऐसी बात पे नुकसान हो गया। बोले 100 रुपए है तेरी जेब में? बता, हजारों लाखों रुपए पड़े। बोले जिस दिन 100 रुपए खत्म हो जाएंगे जी, तो कहना हाँ बर्बाद हो गया, नुकसान हो गया जी, तो तेरा 100 रुपए भी नहीं सर। राइट। तो मैंने अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या करूँ? उन्हें ऐसे करते करते वहां पर काम किया। काम करने के बाद थोड़ा पैसे इकट्ठा किया, थोड़ा पैसे इकट्ठा करने के बाद मैं धीरे धीरे उसी मजदूरी रेंज से 20,000 रुपये इकट्ठा किया। वाह, एक एक करके बड़ा मतलब उस वक्त बैठता था मैं 16 घंटे काम कर, 16 घंटे भी उधर रोज ही करता था। अच्छा हाँ बेट, 16 घंटे, 20 घंटे, 4 घंटे सोता था। काफी स्ट्रगल रहा होगा। मैंने इकट्ठा किया 20,000 रुपये इकट्ठा करके। पहले तो मैंने क्या किया, लहंगे आप सबसे लिए जी जी। आपने मुझे जैसे लहंगा दिया 5,000 का जी, मैं दिल्ली के अंदर भी नाम पैदा किया था। दिल्ली के अंदर नाम ऐसा पैदा किया देखने का बन। तो आपसे मैंने 5,000 रुपये का लहंगा लिया जी, 5500 का बेका, 500 मान लिया। इस तरह से करते करते मैंने थोड़े और पैसे इकट्ठा करी, 30,000 रुपये करीब, वो 20-30,000 रुपये। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस डाला। अच्छा, खुद का बिजनेस डाला, खुद का बिजनेस जो है डाल के पहले बरोबर आप पैरों पे खड़े हो गए, उसके बाद में आपको लगा कि अब आप अपना कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए जी। तो मैंने फिर खुद का बिजनेस डाला, खुद का बिजनेस डाल के तो एक खासियत थी, जो आप इन्हीं की दुकान मान लीजिएगा भैया जी, आप इनको लहंगा दोगे 5,000 वाला 5500 का बेचोगे, नहीं लेंगे। और एक हमारी चेहरे में ऐसी खासियत थी, मैं इनको 5,000 वाला लहंगा 6500 का बेचूंगा तो नहीं लेते थे। अच्छा, एक क्वालिटी थी आपके, क्वालिटी थी हमारे फेस पे भी थी और चीप क्वालिटी। अच्छा, आपका बिहेवियर वैसा था कि आप कुछ भी बेच सकते थे। कुछ ही बेच सकते थे। पिताजी कह के बनाए हैं अपने, कोई कस्टमर का होता है हमारे, आज भी कोई कस्टमर आता है तो सबसे पहले उसको अपन चाय पिलाते हैं जी जी, रिस्पेक्ट देते हैं, चाय पिलाते हैं, तो उसकी पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। और कस्टमर मेरे पिताजी कहते थे, आज भी मेरा वो रूल्स है, आप हमारी दुकान पर आइएगा, आप पूरी दुकान नीचे करके चले जाइए, आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे, फिर भी हम आपको चाय पिलाकर ही नीचे। पिताजी कहना था, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बरसों में कस्टमर वो बुलाएगा जी। तो अपन क्वालिटी वैसी बनाते थे। हमारी कॉपियां लोगों ने खूब की,
आज तक ना ही मैंने कभी पहनने में कॉपी की, ना ही मैंने खाने में कॉपी की, ना ही मैंने किसी की डिजाइन कॉपी की। मेरी डिजाइन ने खूब कॉपी की। तो उस टाइम बचपन में ऐसे एक शक्तिमान करके चला करता था। जी जी शो आता था। शो आता था। जी। तो पिताजी से मैंने कहा मैंने शक्तिमान वाले कपड़े पहनने हैं। क्यों? शक्तिमान हीरो पहनता है। आपको होता है। पिताजी कहते नहीं की कॉपी किसी की नहीं करनी। अच्छा जी। मेरे दोस्त लेकर आया वो ऐसी जॉकेट चाहिए, ऐसी जॉकेट चाहिए। मेरे पिता नहीं कहते ये कॉपी किसी की नहीं करनी। जी। अपने ऐसा पहनो जो अपने लोग फोटो लेकर जाए और समय दिखाते करें ये खुद का एक ब्रांड पहनो, खुद का एक ब्रांड खुद का बन जाओ। जी जी तो बड़ा ही संकट है, बड़ा ही उससे फिर मैंने बिजनेस चालू किया और आज अच्छा खासा बिजनेस चालू है। जी वाह। क्या कोई ऐसा डिसीजन था या ऐसा फैसला था जिसको करने के बाद आपको लगा हो कि अब बिजनेस बदल गया? फैसला क्या, फैसले के लिए मैं छोटा था, डरता था जी। बहुत देता। तो इधर मैं पहले लॉस आ चुका था, ग्रीन पैच पिटा था हमने, एक डिजाइन आतंक, इसका नाम हमने रखा था आतंक। तो पूरे राजस्थान में वास्तविक में मना मचा दिया था एक डिजाइन का, और पूरे राजस्थान का हर दुकानदार जानता, हर दिल्ली का दुकानदार जानता, और डिजाइन का नाम ही मैंने ऐसा रखा था। अच्छा। वो छोटा था तो डिजाइन बनवाने की बात चली। मैंने अपने भाई से पूछा, जीता से पूछा, तो सब घबरा रहे थे उस वक्त। तो सारे लोग घबरा रहे थे, अमरेला वगैरह फिट चुका था, सब कारोबार बंद करके भाग गए थे। अच्छा। तो मैंने क्या करूं? तो मैंने पिताजी से अपने पूछा, हमने ऐसी सी बात है डिजाइन मेरे बैंड में बहुत ज्यादा, मैं रात भर सो नहीं पाया 2-4 दिन से, और मैं सोच रहा हूँ इस तरह से ये बूटे बनवा के, इस तरह से चावला लगवा के या मतलब घोड़े लगवा के एक डिजाइन बनाओ तो उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। 150 लेंगे बना लो। तो ये डिजाइन आपने कहाँ देखी थी और कैसे आपको आइडिया आया? डिजाइन साथ में ताजमहल देखा था, साथ में जामा मस्जिद देखी थी, साथ में डिजाइन देखी। अच्छा अब मैं में भर के वो पत्ते लकीर मैंने डिजाइन देखे। ये तो डिजाइन इसके लिए लगा था, मैं चल सकती है। अच्छा। तो मैंने सोचा इसका अपन माल लंबा है, तो जिससे पूछो राय बना करे, जिससे पूछो राय बना करे, बूटा नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। मैं फिर अपने पिताजी से पूछा। जी। पिताजी से पूछा तुमने डिजाइन बनवा दो? बोले हाँ बनवाते। मैं ऐसा नहीं, फिर बच्चों सर एक बार हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि डिजाइन आप किस चीज की बात कर रहे हो? कि इस ये में हुआ था डिजाइन का वो? ये तो अपने प्लेन पेपर लिया था, लोग बैठे बैठे चलाते चला डिजाइन मैंने बना दी थी। तो फिर मैंने पिताजी से भी अपने पूछा, तो सारे को पूछा, सबने मुझे मना किया। तो जब मेरे पिताजी ने कहा, मैंने पापा ऐसे ये डिजाइन बनवा लो, इतने लेंगे बनवा लो। बोले कोई नहीं कर बिस्मिल्लाह, ऐसा ना हो फिर बच्चों। तो मेरे पिताजी बोले जिसकी सोच छोटी होती है वो कारोबार बड़ा नहीं कर। बिल्कुल सही बात बोली आप। कारोबार बड़ा नहीं कर सकता है। जी। तो मैंने इसमें सोच छोटी बड़ी सोच की क्या? बोले नहीं, आज अपन सोचे अपन काम लेंगे चलाएंगे कैसे? नहीं बेटा काम बोले चला भी तो लेगा। जी जी। तो मैंने फिर क्या करना चाहिए? बोले नहीं डिजाइन बनवा, और अपन ये सोच के बनवाएंगे हमेशा जीत की। पहले लक्की जाती है, अपन सोचे नहीं अपन डिजाइन बनवा लेंगे, बिकेगी नहीं। अपन सोचे अरे यार कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं, अपन उससे हार कर नहीं जीत सकते अपन। जी। अपन तो ये सोचे ही वाले उसके बाद तलवार अपने पास लाठी है, तो मैं लाठी से जंग जीत के चले आए। बिल्कुल सही बात। हर सर का कहने का मतलब ये है कि हर वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए, कभी नेगेटिव थिंकिंग आनी नहीं चाहिए। से बहुत ज्यादा फर्क बैठता। तो मैंने देख लो पापा मुझे तो बहुत डर लग रहा। बोले नहीं, अपने सोच छोटी सोच नहीं रखनी, बड़ी सोच रखनी है, और लेंगे बनवा। तो वैसा मैंने चाहता नहीं, माँ तो 5-7 लेंगे बनवाए, 5-7 लेंगे बनवाए, तो लेंगे 5-7 जो आए 5-7 लेंगे से मैंने करीब 50-55 लेंगे ऑर्डर दे दिया। तो 50-55 लेंगे ऑर्डर मिला। फिर धीरे धीरे करके पूछो नहीं, वो डिजाइन इतनी चली। पहले तो मैंने उसका नाम दिया था बूटा। अच्छा। एक नाम दिया था बूटा करके, कुछ दुकानदार जानते थे। फिर उसका नाम रखा गया आतंक। और बहुत छोटे से पहले काम चालू किया था, मुझे बहुत डर लगता था। छोटेपन की बात है, मतलब उस टाइम किसी का सपोर्ट नहीं था। जी अच्छा। अब सपोर्ट नहीं, तो एक बार तो मैं बहुत ज्यादा काफी नुकसान खा चुका था। अब दोबारा अपन नुकसान खाएंगे तो मरने के तो हो जाएंगे। मैंने उसका नाम रखा आतंक करके। मैंने इतना लहंगा बेचा, उसी के एवज में मैंने लगा मैंने चक्री लहंगा बेचा। तो उस वक्त बहुत बिजनेस हो गया था छोटे बंदे हमारे, जो किसी को पता लग जाए, बहुत बड़े होलसेलर जहाँ जैसे आपके उदयपुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम सब में हमारा नाम चलता है, जयपुर दिल्ली। तो किसी को पता लग जाए यहाँ पर सानू खान आया, तो बड़े बड़े व्यापारी छोड़ के लग जाते।
हमारा नाम सुनते बड़े बड़े व्यापारी छोड़ के हो जाते थे, तो ना ही हमारे जैसा कोई रेट दे सकता था और ना ही हमारे जैसे कोई क्वालिटी दे सकता था जी। तो इससे कर करके फिर जो है हमने अच्छा खासा नाम कमाया। आपके मन में उदयपुर का ही क्यों आया कि यहाँ आके मुझे शोरूम खोलना? उदयपुर का ही तो इनका तो ऐसा है, पहले मैं छोटा था तो हमारा स्टाल मान लेता था, तो उदयपुर में बहुत प्यारा लगा, उदयपुर इतना अच्छा लगा है, जैसे उदयपुर में जो आता है वो यही गाँव रहता है जी। तो उदयपुर के लोग बहुत प्यारे हैं जी, वातावरण बहुत बढ़िया है, उसके यहाँ हवा पानी बहुत बढ़िया है, और उसके अलावा उदयपुर में सबसे बड़ा रीजन है, आप किसी पार्टी को, मेरा पैसा बहुत बड़ा, झीलों की नदी बचपन से झीलों की नगरी भी कहते हैं। उसके अलावा बचपन से अभी तक खूब पैसा पार्टियां ले घुल जाती है, मगर उदयपुर में आपका राजस्थान में भी पैसा नहीं मिल सकता है। अच्छा, आपके क्या नाम, गुजरात वगैरह में दुकानें खोलते हैं, रातों रात सफा कर जाते हैं, पैसा बहुत बन जाता है। आज तक उदयपुर में 1 रुपए आप सोचो आपका मर्जन नहीं मर सकता। फिर मैंने आया यहाँ के देखा, यहाँ पर मैंने माल काफी बहुत बेकार हुआ यहाँ पर, तो उदयपुर वालों ने मुझे सपोर्ट बहुत किया। उदयपुर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। उदयपुर जब मैंने यहाँ पर आया, आने के बाद जो मैंने यहाँ का वातावरण देखा, मार्केट देखी, अच्छा काम किया, अच्छा नाम किया जी। आपने ये कैसे डिसाइड किया और यहाँ शोरूम कैसे खोले? सर मैंने यहाँ पर पहले देखा, काम मेरा अच्छा जम गया था होलसेल का, और शुरू से मतलब लास्ट तक होलसेल ही की जी। तो मेरे पिताजी से मैंने बात की, तो मैंने कब तक क्या करेंगे होलसेल, तो मेरे पिताजी बोले काम कर, दुकान डाल। दुकान डाल दी, काम चालू कर दिया। फिर मेरे अंकल और पिताजी को पता लगा दुकान डालिए, फिर उन्होंने पूछा नाम ये क्यों रखा ने, तो मेरे पिताजी से मैंने कहा, तो पिताजी ने बोले बहुत अच्छा नाम बोल सकती, बोले इंडिया फैशन। मैंने इंडिया फैशन, मैंने इंडिया फैशन क्यों, तो मेरे अंकल बोले बेटा इंडिया फैशन पूरे इंडिया में तुझे नाम करना है जी जी। तो इंडिया फैशन के नाम से, इंडिया फैशन के नाम से पूरे इंडिया में नाम करना चाहिए। तो मैंने पिताजी से पहले तो मैंने एक छोटी सी दुकान डाली, बहुत छोटी सी जी, मैं हाथीपुल पर डाली, तो मेरे पास डम्मी भी नहीं थी। ऐसे करके मैं छोटी सी दुकान डाल के मैंने रिस्पॉन्स देखा, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है सानू। फिर मेरे पिताजी ने कहा नहीं बड़ा शोरूम डाल, तो मैंने बड़ा शोरूम में पैसा और लगेगा, पैसा लगेगा तो कमाई भी तो होगी, कमाई तो कुछ है, कमाई कैसे होगी यार, इतना बड़ा शोरूम डालेंगे चलेगा नहीं चलेगा, बोले क्यों नहीं चलेगा। मैंने यार अपने को यार जानता नहीं कोई, पहचानता नहीं कोई, पापा से कहा शोरूम इतना बड़ा डालेंगे तो कस्टमर कैसे आएंगे, बोले नहीं क्वालिटी ऐसी रखनी है जी जी, एक कस्टमर 100 कस्टमर लेकर आएगा। तो सर क्या बिजनेस सक्सेस लक है या सिस्टम है? ये तो लगन है, लगन और जुनून। बंदा भले चाय वाला क्यों ना हो, बंदा जब तक उसके लगन नहीं होगी, जैसे दुकान करना साल है, मेरे पिताजी से मैंने कहा दुकान कर लूं, बोले कर तो ले, बहुत सरल है जी, दुकान तो और कोई आप ही करके बैठते हो, वही करते हो, दुकान खोलना तो आसान है, चलाना बड़ा ही कठिन है जी। तुम्हारे पिताजी ने कहना तो तुमने दुकान चालू करे, बोले दुकान में अपने सारे तरह छोड़ने पड़ते हैं, मौजी शादी ब्याह, अगर कुछ करना है तो बचपन से एक चीज की लगन नहीं जो अपन बस खाली बिजनेस चालू करे। तो सर हमने बहुत लोगों से सुना है कि बिजनेस एक किस्मत का खेल, किस्मत का खेल के आदमी वो हिसाब डूबता है तो पानी को दोष देता है जी, चलता है तो पत्थर को दोष देता है जी, बिल्कुल सर। और खुद तो समाज के चलता नहीं, फिर भी है पत्थर को दोष देता है, मुकद्दर को डाल देता है, मुकद्दर नहीं काम कर ले लगन। एक बचपन से अपन फीलिंग कर ले, मतलब फीलिंग होती है, अपन आगे बढ़ेगी, सोचता है बचपन से ही, बचपन से लोग लगाना चालू कर देता है जी, जिनको आगे में जाना है जी। बिजनेसमैन बचपन से खाली वो ये की दिमाग लगाता है अपने 10 पैसे कहाँ बचेंगे, 100 रुपए कहाँ बचेंगे। अब जो थाला लोग होते हैं, मेरे पिताजी कहते थे थाला लोग काम ढूंढते रहते हैं। थाला मतलब जो हिलाओ पड़ेगा खिलाओ, मतलब वो जो वेले लोग होते हैं। हाँ वेले लोग, आपकी भाषा में वेले कहते हैं, हमारे लोगों को थाला कहते हैं। अच्छा थाला लोग होता है, वो क्या करते हैं, ये पटिया तोड़ना, वो पटिया तोड़ना, यह गेम खेलना, वहाँ गेम खेलना, ये करते रहते हैं। बिल्कुल सही सर। हाँ तो बेहतर ये आप सभी लोग भी जितने भाई है हमारे, सब लोग मेहनत करो, लगन हिम्मत मर्दा मदद खुदा। किस्मत तो आदमी के ऊपर वाला तकदीर लिखता है, तकदीर ऊपर वाले लिखता है और तकदीर वाले लिखता है। जब ऊपर वाले ने खट्टा जी आखिर आई जी उसको देखो, तो यानी हर चीज अपन ऊपर वाले ताला कुछ नहीं होता है, अपने मेहनत और लगन बहुत जरूरी है। तो सर सोशल मीडिया आपके बिजनेस में कितनी हेल्प करता है और कैसे हेल्प करता है? सोशल मीडिया तो बहुत प्यारी चीज है, उसको आदमी यूज करने वाला हो। सोशल मीडिया एक वो चीज है, आप घर बैठे पूरे भारत में सकते हो, और पूरे भारत में क्या हमारे अंदर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया एक वो चीज है। करेक्ट जी। आज अपन तो मतलब सोशल मीडिया के जरिए बहुत कुछ माली भी देखते हैं,
काफी डिजिटल, और इससे बेहतर तो मैंने एक बहुत अच्छा जो अपने सोशल मीडिया से तो मैंने अच्छा बेनिफिट उठाया है। अपने आसपास के जितने क्रिएटर हैं वो बुलाता हूँ, जिससे मेरे उदयपुर के अलावा बाहर का काफी कस्टमर आता है। जी एक तो कस्टमर आता है आपके आसपास जितने जिले हैं उस जिलों का ऐसे आता है, जैसे मैंने बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के 2 क्रिएटर बुला लिया जी, 2 क्रिएटर बुला लिया। मैं तो जगह जगह ऐड करने दे थे जी, तो उसने क्या करा, बांसवाड़ा के हमने आपको बुला लिया, आपने वीडियो डाली बांसवाड़ा से सर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, केसरिया जी, भीलवाड़ा, डेली का कस्टमर मेरे पास आ जाता है। सोशल मीडिया से रतलाम का सोशल मीडिया से आ जाता है जी, इसको अपना चारों तरफ मिल जाता है। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे मैंने और लोगों को संदेश देना चाह रहा हूँ ना, जितनी ज्यादा बढ़ाने के लिए आपकी जैसे दुकान है, शॉप है, तो आपने क्या किया, अब जैसे बांसवाड़ा के 2 मॉडल बुला लिए, 2 मॉडल ने वीडियो कॉलअप की। जैसे मैं बच्चे से कहता हूँ मेरी स्टोरी लगाओ, स्टोरी लगाने से एक बेनिफिट है, आपके अगर भले थोड़ा फॉलोवर्स है, आपके मैं 200 फॉलोवर्स है, 200 में से ज्यादा नहीं 50 लोग तो देखेंगे, और 50 लोग नहीं 50 लोग में से 5 कस्टमर तो मेरे आएंगे जी। उम्मीद तो दुनिया का है, उम्मीद तो दुनिया का है हमारे से, तो 5 कस्टमर वो आएंगे, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है। और आज हमारी दुकान पे ज्यादातर गिराकी हमारी क्या सभी की आजकल ऑनलाइन ज्यादा हो गई, ऑनलाइन ज्यादा। सोशल मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है और सोशल मीडिया का लाभ अच्छी तरीके से लोग उठाए तो बहुत अच्छी बात है। राइट, तो आज सोशल मीडिया से हमारे पास भी कस्टमर बहुत है। बहुत अच्छी, ठीक सर। तो पैसा इम्पोर्टेंट है या आइडिया? सबसे मेन लोग ये पैसा इम्पोर्टेंट होता होगा। मैंने बचपन से आज तक पैसे की वैल्यू देखी, सबसे बेहतर जो है पैसा कुछ नहीं, तो आइडिया सबसे मेन जो होती है, अच्छी रास्ता वो सबसे मेन चीज होती है। ऐसा लोग मानवता देखते हैं, अपन नहीं मानते जी जी जी। मैंने आइडिया होता है, और सभी लोग को अच्छी राय तो अच्छा काम करो। और जब तक आदमी काम करता रहता है तब तक उसको बस ये देखता रहे, सामने वाले ने मुझे काम सिखाया था, सामने वाले ने मुझे ये रास्ता बताई थी, सामने वाले ने मुझे फोन चलाना सिखाया, सामने वाले ने मुझे पढ़ाया। तो सबसे बेहतर हमारी निगाह में तो आइडिया, लोगों की निगाह में पैसा हो कुछ भी हो, हमारी निगाह में आइडिया ही है। राइट, कभी फेल हुए और लोगों ने कहा हो कि तुम नहीं कर पाओगे आगे? ऐसे तो दुनिया की रीत है जी। दुनिया में आपको क्या बताएं, जो भारत है इतना जी, भारत के अंदर आदमी अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे सुख से परेशान है। ये आप अगर अच्छे चल रहे जी, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदारों से शिकायत होगी जी। आपके पास अगर पैसा है, जो पड़ोस के होंगे, आप जानते हो या ना जानते हो, सब कहेंगे ये भाई हमारा है जी। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या बताते, मेरे पिताजी, मेरे तो साथ तो कई बार ऐसे हुए, जो हमारे खुद के बहुत अच्छे दोस्तों ने, बहुत अच्छे भाइयों ने, एक तो मेरे कजिन भाई है, नाम नहीं लूंगा उनका जी, मेरे कजिन भाई मेरे पिताजी को बताया था कैंसर हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था मैं, तो मेरे कजिन भाई ने खुद कह दिया था, अरे वो तो यूं ही है, ये है वो, कई लोगों ने। तो आज मेरे वो फोटो और वीडियो दिखाते करते हैं। अच्छा, आज ये चद्दर को फोन करते हैं, आज जमाने भर का मैसेज करता है जी। ऐसे कई दोस्त हैं, कई लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और पहले मुझे बहुत टॉर्चर किया था जी। तो ऐसा है, आदमी को भविष्य में हिम्मत नहीं आनी चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और अपने आप को खुद कमजोर नहीं करना चाहिए। लोग मतलब एक आदमी को आत्मविश्वास रखना चाहिए। हाँ, अब लोग डरते हैं, यार मैं ये काम कर लूंगा, होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा जी, हिम्मत रखो, सब होगा। मेरे पिताजी कहते थे यार भाई जा, वो भी सबसे बड़ा यही है कि 4 लोग क्या कहेंगे। हाँ, ना सबसे बड़ा हमारी जात को लगा, इंसान को लगा। आज जो भी काम है सब इंसान कर रहे हैं, आज शेर है, हाथी है, जितने जानवर सब पे इंसान बैठो। आज मेहनत की बात है तो मेहनत बस खाली आदमी करता रहे तो सब कुछ कर सकता हो। लोग क्या कहेंगे ये वो, तो ये तो सबसे बड़ी थिंकिंग है जी। आजकल आदमी ज्यादातर बर्बाद तो हमारे भारत का खाली ये लोग क्या कहेंगे, और दूसरा जो है अपने दुख से दूसरे दुख से परेशान है। बिल्कुल सही बात। आज आपको परेशानियों की बात है तो जितना बंदा परेशान है उसके साथ जो है सब पीछे हटते। और हमने आपसे क्या कहता, भारत में पूरी दुनिया के अंदर 2 ही मजहब है, एक गरीबी और एक अमीरी। बिल्कुल सही बात है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, कोई भी कास्ट नहीं है, खाली एक अमीरी और गरीबी। अमीरी है तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भगवान दुनिया जी, हर मजहब में जी। और गरीब है सबसे ज्यादा गिरा हो गया। आप कोई भाई काट ले लो, आपके मजहब में भी अगर आपको समाज का है जी, ब्राह्मण समाज का, वो गरीब है तो सबसे गिरा हुआ जी। ठीक है, भले आपकी छोटी कास्ट का है, लोगों की थिंकिंग है, लोगों की थिंकिंग आपके यहाँ छोटी कास्ट का है और उसको पैसा है
जी शुरू में तो धार में घूम रहा है जी और जो गरीब है बेचारा वो तो सबसे बड़ा घर मैंने जो रिसर्च करा है दुनिया के अंदर 2 महीने मजहब माने एक गरीबी और कमी। राइट। तो सर कोई ऐसी गलती जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो लाइफ में? फोटो मैंने आपको पहले बताया था दुनिया में कोई नहीं अपना नहीं होता है, जब उन्होंने बताया तो गलती सबसे बड़ी ये है अपन विश्वास करते हैं हर किसी को। जी राइट। आजकल हर किसी को विश्वास करना कोई मामूली बात नहीं है। अपन सर कलयुग का समय, कलयुग का नहीं काल का सब काल का समय। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कंगा बहुत वो उससे रीजन है अपन विश्वास कर लेते हैं। तो आज जितना भी आपको क्या पता है जितना भी धोखे मिलते हैं सब विश्वास करने वालों से मिले मुझे और से अपन ने बहुत कुछ समझा उन्हीं ने मतलब खाली गड्ढे घेरा। आज अपन बहुत अच्छा मित्र बनाया अपन ने किसी को काम सिखाया जी तो अधिकतर उन्हीं ने पीछे धोखे दिया। जी 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 जी। तो बेहतर ये अपने से अपन मन की बात पहले लोगों को बताते थे नहीं बता जी नहीं बता मन की बात मतलब मन में रखो। मन में को। हाँ तो सबसे बेहतर ये है नेट ना चले और लोगों को आजकल मतलब दुनिया बड़ा मतलब है जी दुनिया बड़ी मतलब ये दुनिया आपको यूज तक भी छोड़ती है जी वहाँ जब तक आपको उसको काम मिलेगा जी। अरे आप सोच लो आप तो किसी बट्टे की स्टोरी ना लगाओ जी जी बिल्कुल इस साल की बट्टे की स्टोरी ना लगाओ जी बट्टे और परसों आपका बट्टे को तो आपकी स्टोरी लगाएंगे जी ऐसा जमाना है। ऐसा जमाना बिल्कुल पहले अपन सोचते थे भाई भाई आजकल भाई भाई किससे करेंगे आजकल हमने आपसे क्या बताया सबसे बड़ा पैसा भैया रुपया सबसे बड़ा रुपया जी जी सबसे बड़ा पैसा। तो आजकल हमारा ऑडियंस से आप सबसे कहना ये बस पैसा ठीक पहले आप कुछ काम ऐसा करो कुछ काबिल बन जाओ, उस काबिल बन जाओ। राइट। पैसा कमाओ नाम अपने आप ही हो जाता है अपने आप हो जाता है। बिल्कुल से आज नाम अपने आप हो जाता है तो काम अपने आप हो जाता है। तो बेहतर हमारा सबसे कहना है आप लोग पैसा कमाओ वक्त जो आप लोग आज आपने दुनिया बर्बाद कर दिया दोनों आप लाखों हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दोगे आप 2 मिनट वापस नहीं लेके आ सकते। तो हमारा सबसे से कहना ये है समय जो निकलता है समय बर्बाद मत करो। हमारा सबसे कहना ये आप आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप साल बर्बाद कर रहे हो 6 महीने बर्बाद कर रहे हो 2 महीने बर्बाद कर रहे हो आप 2 मिनट किसी को दो सोच समझ के दो। राइट सर। तो सर आपका पहले महीने का प्रॉफिट क्या था? पहले महीने का प्रॉफिट पहले तो हमने मतलब छोटे बंदे खरीदे करीब 5,000 रुपए। पहले महीने का प्रॉफिट आपका 5,000 रुपए। 5,000 रुपए वैसे हुआ तो कम। उसके बाद में दूसरे महीने में खरीदा हमने 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख 5 से सीधा 1.5 लाख। तो सर और लॉस कितना था आपका? सबसे बड़ा आपको बताया था बहुत रुपया पैदा कर लिया था 20 लाख रुपए तक किया 10 लाख रुपए पैदा कर लिया। फिर जो वो जो 20-25 लाख रुपए का लॉस हुआ जब मैंने आपको बताया था अमेरिका लगा बेटा 20-25 लाख 20-25 लाख सबसे बड़ा लॉस ये था आपकी लाइफ। सबसे बड़ा लॉस था। सर आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? और एक बार नौ तो अपन गिने में कई बार फ्रॉड हुआ जी जी और छोटे मोटे नहीं अच्छे लोगों ने फ्रॉड किए जी। पिताजी कहते थे किसी के पीछे नहीं पड़ना है जी। आज लोगों ने फ्रॉड करा दुकानें बंद करके रातों रात भगते हैं अगर आज अपन वही वैसे खड़े जी। आज जिन्होंने नुकसान किया जिन्होंने नीति बहुत गलत रखी मेरे लाखों रुपए भरा लाखों रुपए मगर मैंने सब दिया जी। मैंने किसी का बाकी मेरे कई तो हमारे अच्छे मित्र थे जो हमारे साथ में सोते थे साथ में खाते थे साथ में रहते थे। सबसे बड़ा फ्रॉड उन्होंने ये किया मेरी दुकान की चाबी लेके रातों रात दुकान का माल बन लिया। ओ अरे ये सबसे बड़ा मतलब फ्रॉड था आपके साथ। था तो फ्रॉड तो खूब होता है। फ्रॉड आदमी चोर होता है जी। चोर आदमी चोर होता है। चोर तो बस खाली फ्रॉड के लिए कुछ लोग दुकान दी फ्रॉड के लिए खोलते हैं कुछ लोग धंधे फ्रॉड के लिए करते हैं। फ्रॉड आदमी तो मतलब ये सोचता है ज्यादा देखो मुझे पत्र जी वो ये मांगते हैं पर बोल रहे वो पास किसी के घर में उठा के रख जाओ जी। फ्रॉड तो फ्रॉड है वो तो एक बार क्या आधे बार हुआ जी। अगर अपन जो है फ्रॉडियों के साथ फ्रॉड नहीं करना है अपने किसी का अपन जैसे आपने मेरा पैसा मान लिया जी जी अब हम आपका मान लें जी तो हमसे बड़ा मदद कोई नहीं है कोई बिल्कुल सही राइट सही में आप लोग को कभी नहीं दे रही है। तो फ्रॉड करने वाले फ्रॉड करते हैं अपन बस ये ऊपर वाले दुआ करते हैं अल्लाह इसने मान दिया तो उससे काम दे देते जी। ठीक है तो हमेशा सोच अपने यही रखनी है आगे बढ़ने की पीछे हटने की नहीं जी। बस ये फ्रॉड अगर कोई करता है उसका आप फ्रॉड मत करिए आपके साथ कोई गलत कर रहा आप उसके साथ गलत मत करिए। आप बस ऊपर वाले उम्मीद रखिए आप सबको छोड़ के खाली रब से मांगिएगा जी। इस बार से मांगिएगा सब रब से मांग रहे ये हमारी ऑडियंस सबको छोड़ से आप सभी लोग रब से मांगेगा। सर आपका अगला सबसे बड़ा कदम क्या होने वाला है? अगला सबसे बड़ा कदम तो हमने एक स्टोरी डाल रखी 2000 वो आपने देखे वो 26-28 वाली जी। तो 2 साल के अंदर
ये इतना बड़ा नाम पैदा कर दूंगा 28-29 में, आप सभी लोग देखेंगे, मतलब सारे लोग देखेंगे। तो मैंने बहुत डाल रहा हूँ, जैसे अपने दिल्ली में भी डालने की पूरा विचार चल रहा है। इसके अलावा जयपुर डालने चल रहा है, अपने उदयपुर में तो शोरूम नहीं है जी, कोटा में है, बाकी अभी 3 शोरूम बाहर डाल रहे हैं जी। इसके अलावा 3-4 शोरूम भी और इंडिया, मतलब 4-5 शोरूम इंडिया में डालू कहीं बदला जी। तो आप मतलब अपने ब्रांड के जो शोरूम है वो खोलने वाले हैं हर एक सिटी में? हर सिटी में। सब मेरे पिताजी कहते थे इंडिया फिर नाम मेरे पिताजी ने दिया जी जी। कौन सा मैं रहता था इंडिया फिर कहते नहीं, इंडिया में हर जगह नहीं तो कम से कम 10% तो जगह पर अपना शोरूम खुद के होने चाहिए। अपने चारों तरफ डाल लो और इंडिया में जी कहीं पर भी डल सकती है। तो सर एम्प्लॉय से कैसे बात करनी चाहिए, कैसे डील करना चाहिए एम्प्लॉय के साथ? एम्प्लॉय के साथ तो लोगों की सोच है, हमारे यहाँ जैसे एम्प्लॉय जो भी रहते हैं अपने छोटे भाई तरह अपन मानते हैं जी। आज अपन उसको अच्छा रखेंगे तो अच्छा मन लगा जी। हमारे हिसाब से तो बहुत तुच्छी सोच वाले होते हैं जो बदतमीजी से बोलते हैं लड़कों को, मतलब वेटर को या कोई भी वर्कर को वर्कर से समझते हैं। नहीं, जो भी अपने काम करता है उसको बेहतर से बेहतर रखा जाए जी। आज अपन उसको एक भाई की तरह रखा है, वो भी आपको भाई की तरह होने बिल्कुल से। आज इसको कहेंगे बेटा यहाँ इसको उठा कर खा रख दो जी, तो बहुत खुश से उसको कहिए यहाँ इसको उठा कर खा रख से, तो अंदर तो वो अजीब फीलिंग महसूस करता है जी। अच्छे बर्ताव सामने वाला करोगे, वो सामने वाला आपसे अच्छे बर्ताव करेगा। सर लास्ट क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के लिए, सर आज की यूथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो उनके लिए कोई एडवाइस आप बताएं। ऐसा है, बिजनेस तो सारे लोग कर लेते हैं, वैसे तो हमने आपसे क्या कहता करना सरल है, चलाना बड़ा कठिन है जी। तो सबसे मेन चीज तो ये हो जाती है, बिजनेस लोग उधार लेकर करते हैं जी, उधार लेकर करते हैं, ले देकर करते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी उसका अपन नहीं कह सकते भाई जिसके पास नहीं उधार लेकर। फर्क क्या है, अपन को दुकान चलाने में समय लगता है जी। तो पहले तो अपना प्रेम बनाए जी, प्रेम अगर अच्छा होगा तो कस्टमर चल कर आएगा जी। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, दुकान खोली 6 महीने चलाई, 6 महीने बाद वहां जॉब करने लगे जी, यहाँ से वहां दुकान लगा दी नहीं। अपने क्या करना है, दुकान को चलाना बड़ा कठिन है। आप दुकान खोल ली, दुकान खोलने के बाद 6 महीने उसको जमाने में लगते हैं, पहले 2 साल जमाने में, तो बूंद करके समय लगता है राइट, बूंद करके बड़ा वक्त भरता है। तो मैं तो ये कहूँगा जो भी मतलब मजदूरियाँ करना चाहते हैं, उसके अलावा जॉब करना चाहते हैं, जॉब ना करें बिजनेस में भले फेलियर आएगा, फेलियर कोई हार मान जाए इसके लिए क्या नहीं। हाँ तो हमने आपसे क्या हाँ वो लोग मान सकते हैं छोटी बात जी, बिल्कुल सही। और जो आपसे मैंने कहा अपन सोचे अपन इतना बड़ा शोरूम कर ले, उसको नहीं चलाने वाला जरूरत। आज अपन लगन करेंगे, अपन ने कोई जैसे मैंने कोई लहंगा बनाया जी, लहंगा ने ₹1,00,000 बना दिया, अपन सोचे मेरा का 6 लाख तुम लहंगा लटकाओ, मेरा कब नहीं आ पाएगा जी। आज अपन चाय का ठेला लेके बैठे हैं, आज समोसे की गाड़ी लेके जलेबी की, कोई भी अपने काम कर रहा है, तो कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है जी। और बिजनेस के लिए अपन कोई ले के चीज बेचते हैं तो अपने आप कस्टमर आता है जी। बस कस्टमर को बुलाने का लहजा अच्छा चाहिए, कस्टमर को टैकल करने का लहजा अच्छा चाहिए, और सबसे मेन जो है कस्टमर को जमाने का अच्छा टैकल चाहिए। एक कस्टमर 100 कस्टमर बेकार कर देता है जी, आपने अगर लड़ाई लड़ने को जी, और एक कस्टमर 101 कस्टमर बना देता है जी। आपने एक कस्टमर को अच्छा कर लिया जी, वो 10 को लेकर फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, 10 कस्टमर लेकर आओ, 10 कस्टमर अगर 10 लेकर आए कितना होगा 100, और वो 10 लेकर आए कितना होगा 50, वो 10 लेकर आए कितना होगा 10,000। तो उस हिसाब से 10,000 के हिसाब से आपके पास कस्टमर खुद आ जाएगा। कस्टमर एक चाहिए, अनेक नहीं चाहिए जी। एक कस्टमर को आपने टैकल कर दिया, अनेक अपने आप आ जाएंगे। एक कस्टमर से आपने बात कर लिया तो कस्टमर सब खत्म हो। बेकार ही होता है, लोग दुकानें खोल के बंद कर देते, बड़ा बदनामी की बात है जी। आज आप दुकान यहाँ कर रहे हो, कल वहाँ कर रहे हो, परसों वहाँ करो, वो भी बड़ा बदलाने की बात है। तो दुकान खोलो, कोई बिजनेस करो, छोटा बिजनेस करो, उसके ऊपर कुछ आ सकते हो, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों चलेगा, वो जरूर चलेगा ना। राइट, चलाने के लिए समय चाहिए होता है, और जो आदमी आजकल समय मिलता है, शांति नहीं आदमी क्या चाहता है। आज ही हमने बिजनेस खोला है, आज 10,000 की राशि हो गई, कंपनी वाले दिन अच्छी गिराकी होती है, महीना 15 अच्छी गिराकी होती है। ये सबसे 6 महीने बैठना पड़ता है, वो 6 महीने में हार मान जाता है जी। ठीक है, साल भर में हार मान जाता है, वो हार नहीं माननी है जी। वो साल भर अपन क्या करना है, बूंद कर घड़ा करना है जी। वो साल भर बाद जब होता है तो घड़ा पूरा हो जाता है जी।
तो लाने का अपन लाभ उठा सकते हैं। एक अपन बीज बोते हैं, बीज का फल अपन बाद में खाते हैं। अपन पहले सोच के वो करने, अपन ने बीज बोया, बीज बो के अपन क्या सोच रहे हैं, यार मेरे इसको खोद के फेंक दो, नहीं उगेगा। तो उसमें पानी डालेंगे तब उगेगा, मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत का फल तो इस बार अपने आप देता है, हिम्मतें मरता मदद सरसों। तो सबसे मेन चीज ये है, आप लोग कोई भी हार ना माने, अपने आप को छोटा ना समझे, कि वो छोटा अपना वो ही समझ सकता है, इसकी सोच छोटी होती है। और अपने अंदर एक हमेशा मेहनत का जुनून ऐसा जगाना है, ऐसा जुनून जगाना है। अपने छोटा सा अगर बिजनेस करते हैं, छोटा करके ही बड़ा बनता है। जी जी हाँ, तो आप सभी से निवेदन है, जरूरत है, रिक्वेस्ट है, मजदूरियों से, जॉब से बढ़िया आप जो है बिजनेस है। हाँ, राइट। थैंक यू सो मच सर, हमें और हमारी ऑडियंस को आज बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक युवक इतना बड़ा नाम बनाया, जिसने बिजनेसमैन बना। Friends, if you like the podcast, then hit the bell icon and like, share, subscribe. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।